हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप थोड़ा सा रेस्ट कर चुके होंगे. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट चैप्टर, मीन्स चैप्टर नंबर 8. सो इट इज़ ऑल्सो योर रिविजन सेशन. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. ओके, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी कि जो फर्स्ट एड होता है वो क्या होता है और किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, डिस्कस करेंगे. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस चैप्टर. हम लोग पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आई होप सो कि आप सभी लोग आ चुके होंगे और अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर चुके होंगे. तो आपको अगर कोई भी डाउट लगता है इस सेशन में तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक लेने के बाद आप अपनी क्वेरीज, अगर आपको कोई हैं क्वेरीज, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी पॉइंट. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं या फिर अपना बचाव कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट एड क्या है. फर्स्ट एड बेसिकली अगर बात करें तो फर्स्ट एड वो होता है, वो उपचार होता है. किसी भी इंसान को या किसी को भी चोट लग जाती है, उस ड्यूरेशन में हम डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Accident is an unplanned and unexpected event which adversely affect our body, health और psyche. एक्सीडेंट क्या होता है, कभी भी प्लान नहीं किया जाता कि हाँ मैं वहाँ रास्ते में जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा या मेरा कार से एक्सीडेंट हो जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं होता, प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड होता है. और अनएक्सपेक्टेड होता है, मीन्स जिसको कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा. सो विच एडवर्सली अफेक्ट अवर बॉडी, हेल्थ एंड साइकी. जो क्या करता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, माने हमारे शरीर को, हमारी सेहत को, और साइकी यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रैक्टिसिंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स एंड रूल्स इन आवर डेली लाइफ. बीइंग क्वेश्चंस हेल्प इन एडवर्टिंग मिसहैप्स. कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर अप्लाई करें आप अपनी डेली लाइफ में या फिर डेली मेजरमेंट में, तो हमारे क्या होगा, हमारा बहुत सारा बोलते हैं कि समय भी बचेगा, और दूसरा क्या है कि हम एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं अगर हम उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. पहले हम सेफ्टी एट होम पढ़ेंगे, मीन्स किस तरीके से हम अपने घर में सेफ्टी रख सकते हैं, किस तरीके से हम घर में बचाव कर सकते हैं. We should always keep our house organized by placing things at their proper place after use. हम अपने घरों में क्या कर सकते हैं, घर को जो हमने ऑर्गेनाइज वे में, हमारा घर है जहाँ पे जो भी चीज़ है, हमने जो भी चीज़ जहाँ से उठाई है हमें उसे वहीं पे रखना है. ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर प्यास लगी, आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद अपने ग्लास को क्या किया, बस जस्ट सोफे के नीचे या फिर टेबल के नीचे आपने डाल दिया. उस केस में क्या होगा कि किसी का पैर लग सकता है या कोई उसके ऊपर गिर सकता है और उसके चोट भी लग सकती है. सो मिसप्लेस्ड ऑब्जेक्ट लाइक टॉयज कैन कॉज इंजरी इफ वी एक्सीडेंटली ट्रिप ओवर देम. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खिलौने खेलते हैं या आप लोग खिलौने खेलते हैं, खेलने के बाद आप क्या करते हो, स्टेयर्स के पास रख देते हो या फिर फर्श पे छोड़ देते हो. तो उसमें क्या होता है, कई बार घर का कोई बड़ा या फिर आप भी उसके ऊपर पैर रख के फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि घर में किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं या फिर किस तरीके से आप घर में खुद की सेफ्टी कर सकते हैं. नेक्स्ट है, वी शुड एक्सरसाइज प्रिकॉशन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक आयरन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा. हमें हमेशा प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए. कभी भी हम आयरन जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे आयरन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, या किसी भी चीज़ को अगर हम छूते हैं तो हमारे जो हाथ पैर हैं वो गीले नहीं होने चाहिए और पैर नंगे नहीं होने चाहिए, या फिर शूज़ को यूज़ करना चाहिए. बिकॉज हमें कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके से झटका लग सकता है या फिर करंट भी लग सकता है. वी शुड नेवर बी barefooted. We should never barefooted while handling plugged in electronic devices. कभी भी हमें क्या करना है, जो भी हमें अपने नंगे पैर या फिर बिना स्लीपर्स के पहने हुए किसी भी प्लग को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टच नहीं करना है, जिससे हमें करंट लग सकता है. नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स एंड फीट, स्पेशली व्हेन दे आर इन यूज. जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को छू रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, हमारे हाथ पैर गीले ना हो
और उनको यूज़ करने की ड्यूरेशन में हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज हमें करंट लग सकता है। वी शुड नॉट प्ले विद द नेक्ड वायर इफ कैरिंग करंट देन मे बी यूज एन इलेक्ट्रिक शॉक। हमें जो भी तार हैं उनको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पे कट तो नहीं है, वायर अगर कहीं पे कट है तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, अगर हमने उसको पकड़ रखा है तो हमें शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। नेक्स्ट है इन द किचन। किचन में बेसिकली वी शुड नॉट प्ले अराउंड विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ब्लेड एंड सीजर। जो किचन ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली तो उनको हमें, जैसे चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, सीजर्स हो गया, इन चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली यूज़ करें, ध्यान से यूज़ करें। ऐसा ना हो कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ और मैं सब्जी भी कट कर रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ तो मेरा हाथ कट सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। ब्लेड, नाइफ और सीजर से दूर रहें, इनका यूज़ ना करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट है वी पुट ऑफ मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग देम अवे। हमें जो मैच स्टिक है, माचिस की तीलियां हैं या माचिस है, उसको यूज़ करने के बाद क्या करना है, एक प्रॉपर प्लेस पे रखना है, फेंकना नहीं है बेसिकली। क्योंकि फेंकने की ड्यूरेशन में कई बार क्या हो सकता है, उसमें स्पार्क हो सकती है, जल भी सकती है। सो प्लास्टिक बैग्स मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट देम एक्सीडेंटली चोकिंग। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक बैग्स को हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, फिर और भी कई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड द बाथरूम फ्लोर्स मस्ट बी कीप ड्राई एज द टाइल बिकम स्लिपरी व्हेन वेट। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बाथरूम के टाइल्स होते हैं वो अगर उनको टाइम टू टाइम वॉश नहीं किया जाए, साफ नहीं किया जाए, तो क्या होगा, उनके ऊपर जो एक स्लिपरी मतलब एक तरीके से चिकनाई जमा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, स्लिप होके गिरने के चांसेस रहते हैं। तो हमें उसको भी साफ रखना चाहिए, या फिर बाथरूम में जो एक मैट होता है उसको यूज करें नहाने की ड्यूरेशन में या फिर और काम करने की ड्यूरेशन में। वी शुड नॉट क्लाइंब एंड स्टैंड ऑन द रेल्स एंड बालकनी और टेरेस एज दे इज रिस्क दे में बी फॉल डाउन। तो बेसिकली जो किसी भी रेलिंग है या फिर बालकनी पे, उस पे ना चढ़ें। अगर चढ़ते हैं तो ध्यान रखें टेरेस वगैरह पे और रेलिंग्स वगैरह पे ना लटकें, अदरवाइज गिर सकते हैं, चोट लग सकती है और बहुत ही रिस्की भी है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू नॉट प्ले विद नाइफ और सीजर्स। हमें चाकू और जो कैंची है या फिर ब्लेड है उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है और हमें इससे इंजरी या चोट भी लग सकती है, हमारा ब्लड भी बह सकता है। सो स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर होगी। जो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं बेसिकली, जो हमें अपने घरों में रूल अप्लाई करने चाहिए, उन सेफ्टीज़ की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे फायर इमरजेंसी की। फायर इमरजेंसी बेसिकली in case of fire breaks out and any place, raise an alarm and rush to the nearest exit. Call the fire brigade. बेसिकली अगर कहीं आग लग जाती है तो कोशिश करें कि जो पास में अलार्म है उसको बजा दें, या कई बार स्कूल में या फिर कहीं पे भी अगर लग जाती है तो कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ से क्या होता है, सबको एक तरीके से अलार्म का मीन्स अलर्ट करने के लिए कि अलर्ट हो जाइए कि कुछ ऐसा हो गया है वहाँ पे। सो कीप योर फेस कवर्ड। और अगर आग लग जाती है और आप अंदर कहीं फंस जाते हैं तो उस केस में आप क्या करें, अपना फेस कवर कर लें। स्टे लो ऑन द ग्राउंड, और फटाफट से नीचे आ जाएं अगर कहीं ऊपर हैं। इट इज़ बिकॉज द वार्म एयर एंड स्मोक राइज अप। जो भी आग है या धुआं है हमेशा अप साइड में चलती है, फिर जो भी धुआं है उसका स्मोक, धुआं वगैरह हमेशा ऊपर के लिए भागता है, तो वो काफ़ी हार्मफुल रहता है। इफ़ योर क्लॉथ्स कैच फायर, ड्रॉप एंड रोल ऑन द ग्राउंड अंटिल द फ्लेम सबसाइड। अगर कभी कपड़े पे आग लग जाती है, आपके शर्ट में या कहीं पे भी या किसी के भी लग जाती है, तो वो फटाफट से ज़मीन में लेट के गोल गोल घूम जाए, राउंड ले ले। जिससे क्या होगा, जब तक कि आग बुझ ना जाए तब तक कि वो राउंड लेता रहे, जिससे क्या होगा, आग जल्दी बुझ जाएगी और वो बच जाएगा। जिसको भी आग लगी होगी, मीन्स जिस तरीके से किसी ने आग ने अगर क्लॉथ्स को कैच कर रखा है, पकड़ रखा है। इमरजेंसी नंबर की बात करें तो फायर ब्रिगेड का बेसिकली नंबर क्या है, 101 है, और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है, एम्बुलेंस का 102 है। तो इनको स्पेशली ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे क्या सेफ्टी के मेजर्स हैं या मेट्रिक्स हैं बेसिकली।
फर्स्ट वी शुड ऑलवेज यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग ऑन द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए जब भी हम रोड पर चलते हैं। तो फुटपाथ पे चलने से हमें काफ़ी बेनिफिट रहता है, फ़ायदे रहते हैं कि हमें फुटपाथ पे चलने से एक्सीडेंट के जो काज हैं वो बहुत कम हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। वी शुड अवॉइड वॉकिंग और ड्राइविंग इन रॉन्ग लेन ऑफ द रोड। हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए या हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिस वॉक जहाँ पे हम जा रहे हैं या फिर जहाँ ड्राइव कर रहे हैं वो करेक्ट लेन है, रॉन्ग लेन पे तो नहीं जा रहे हैं। मीन्स हमें जिस वे लेफ्ट से जाना है तो लेफ्ट से जाएं, राइट से जाना है तो राइट से जाएं। ऐसा ना करें जिधर लेफ्ट से लोग आ रहे हैं उधर आप राइट से जा रहे हैं तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% श्योर है। सो लॉन्ग लेन्स का यूज़ ना करें। फॉर आवर सेफ्टी वी मस्ट ऑलवेज यूज़ हेलमेट्स वाइल साइकिलिंग और वाइल राइडिंग ऑन अ मोटर बाइक। जब भी हम राइड करते हैं या फिर हेलमेट को यूज़ करते हैं तो हेलमेट को हमेशा यूज़ करना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो बाइक या साइकिल्स पे हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमें हेलमेट्स का यूज़ करना चाहिए। अगर हम बाई चांस गिर भी जाते हैं तो हमारे जो सिर में इंजरीज हो सकती हैं, सिर में चोट लगने के कारण हैं वो जिस वजह से हम बच सकते हैं, हमें चोट नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वेयरिंग सीट बेल्ट इज़ अ मस्ट वाइल राइडिंग इन अ कार। जब भी हम गाड़ी में राइड कर रहे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हमें हमेशा सीट बेल्ट को यूज़ करना चाहिए। Next point is we should not use mobile phones while walking or driving on the road. It create distraction and may result in accident. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं और फिर रोड पे हम टहल रहे हो तो हमें कभी भी कॉल नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए फ़ोन पे, जिससे क्या होता है हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। We must across the road at intersection only when the traffic signal is green. हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी रोड वगैरह का अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें सिग्नल्स को देख के ही क्रॉस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीच से हमें निकलना है तो हम सीधे भाग खड़े हुए तो हमारा एक्सीडेंट ज़रूर हो जाएगा। तो हमेशा लेन्स को चेक करके उसके बाद ही निकलना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल को देख के ही हमें निकलना चाहिए। वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ब्रिज, सब वेज टू क्रॉस द रोड। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ब्रिजेस होते हैं और सब वेज होते हैं, उनको ही यूज़ करना चाहिए क्रॉसिंग करने की ड्यूरेशन में। टू क्रॉस अ रोड वी मस्ट लुक एट द राइट। हमें हमेशा पहले राइट में देखना चाहिए, देन लेफ्ट में देखना है, फिर अगेन राइट में देखिए, फिर देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं कोई व्हीकल आ रहा है। अगर कोई व्हीकल आ रहा है उसके बाद ही निकलें, अदरवाइज क्या है एक्सीडेंट के काज ज़्यादा हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज वाइल राइडिंग इन अ स्कूल बस। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जब भी आप स्कूल बस में निकलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी अपना सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। वी मस्ट नॉट पोक आवर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द विंडो। और कभी भी हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। हाथ या सिर बाहर निकालने पे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। एंड वी मस्ट वेट फॉर द बस टू द हल्ट कम्प्लीटली बिफोर बोर्डिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम इट। जब भी हम हर्ट जो बस है, बस को हम हर्ट से ही लें, मीन्स जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ से लें और वहीं पे उतरें, बीच में ना उतरें। कई बार ऐसा होता है हम लोग उतरने चलते हैं, बस चल जाती है, चलने लगती है, फिर आप गिर सकते हो। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन सेफ्टी रूल्स को हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एड। बेसिकली फर्स्ट एड मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था। सो फर्स्ट एड इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम और सडन इंजरी और इलनेस बिफोर एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प अराइव्स। हमें जो प्राइमरी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे किसी को पट्टी कर देना या मलहम लगा देना या फिर कुछ और ऐसा ट्रीटमेंट जो प्राथमिक उपचार हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, जो कि डॉक्टर के आने से पहले हम करते हैं। नेक्स्ट है आवर हाउस शुड ऑलवेज हैव अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट कीप एट अ प्लेस विच कैन बी इजिली एक्सेस बाय ऑल। हमें हमेशा अपने घर में एक फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए, जिसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से हर एक इंसान, जो भी घर में लोग रहते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकें। स्टेइंग काम इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एनेबल अस टू गिव टाइमली एंड एक्यूरेट एड टू द विक्टिम। कई बार ऐसा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट हम जो देना चाहते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट देने की टाइम पे, उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उससे पहले अगर हम कोई ट्रीटमेंट दे देते हैं, फर्स्ट एड दे देते हैं, तो उससे कई बार कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो रिजॉल्व हो जाती हैं। डॉक्टर के पहुंचने तक हम काफ़ी कुछ क्योर कर लेते हैं। So let us study some emergency medical situations and how we
can be of help to the victim at such time. ओके, सो अमेजिंग फैक्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है. अमेजिंग फैक्ट में दिया है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एड कैन बी से अप टू 70% लाइफ ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट. अगर टाइमली किसी को फर्स्ट एड मिल जाए तो फर्स्ट एड मिलने से क्या होता है, हम 70% लाइफ को बचा सकते हैं, यानी कि 70% लोगों को हम बचा सकते हैं अगर हम टाइमली फर्स्ट एड दे दें. स्टूडेंट कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की ड्यूरेशन में लोग पड़े हुए, जो भी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको, वो पड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं, उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बट उसको एक प्रॉपर इमरजेंसी के लिए उसको कॉल नहीं करेंगे या फिर कुछ और उसकी हेल्प नहीं करेंगे. तो इस चीज़ों को क्या है, इस चीज़ों को अवॉइड करें, कोशिश करें जिसको नीड है उसकी, नीडी पीपल को उसको हेल्प करें तो उसकी भी जान बच सकती है. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी आपको. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्न. अगर कहीं पे जल जाता है तो जलने की ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए. इन केस ऑफ अ बर्न प्लेस द अफेक्टेड एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट. अगर कहीं पे जल जाता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी या फिर रनिंग वाटर यानी कि वाटर टैप के नीचे कर दीजिए, जिससे क्या होता है 5 से 10 मिनट तक उसको रख सकते हैं. इट विल रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग, जो क्या करेगा आपका दर्द और उसमें जो सूजन आने वाली है उसको कम कर देगा. अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और एलोवेरा जेल टू सूद द एरिया. अगर हम उस पर अप्लाई करेंगे किसी एंटीसेप्टिक क्रीम को या फिर एलोवेरा जेल को, जिससे क्या होगा वो हमें आराम पहुंचाएगा. एंड अप्लाई लूज नॉन स्टिकी बैंडेज अराउंड द बर्न्ड एरिया. और जो एरिया जल गया है उस एरिया में हम कोशिश करें क्या है, उस पर नॉन स्टिकी बैंडेज को यूज करें, जो जले हुए एरिया को क्या करेगा, हेल्प करेगा. चेंज इट रेगुलरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. अगर उसको जो एरिया जला हुआ है उस पर आपने बैंडेज किया, नॉन स्टिकी बैंडेज, तो आप उसको क्या करें, चेंज करते रहें जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा. एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ अ मेजर बर्न. अगर ज़्यादा जला हुआ है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर उस एरिया को अच्छे से डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज कट एंड वाउंड. अगर कहीं कट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए. क्लीन योर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर टेंडिंग टू द वाउंड. हमें अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना चाहिए, साबुन से धुल लेना चाहिए पट्टी करने से पहले. टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो अप्लाई कॉन्स्टेंट बट जेंटली प्रेस द वाउंड यूजिंग अ सॉफ्ट क्लॉथ और गॉज. बेसिकली जिस जगह पे कट गया है उसको हल्का सा हमें दबाना चाहिए, साफ करना चाहिए. साफ करने के बाद प्रेशर से, मतलब जितना रिक्वायर्ड हो उतना, और साफ करने के बाद उस पानी से साफ करने के बाद, एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करने के बाद, ड्रेसिंग करने की ड्यूरेशन में ड्रेस द वाउंड विथ बैंडेज. बैंडेज से बांधना चाहिए. चार्ज इट रेगुलरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. डेली चेंज करते रहना चाहिए, इन्फेक्शन ना फैले इस वजह से. एंड इफ द कट इज डीप और इज कॉज्ड बाय एनी रस्टिंग ऑब्जेक्ट. अगर जो कटा हुआ है वो गहरा है या जख्म गहरा है तो उसको, या फिर किसी जंग वाले चीज़ से, यानी लोहे में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसमें क्या करें, उसको टेटनस का इंजेक्शन दिलवाएं डॉक्टर से, और डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करें कि इसको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है. ओके, नाउ बी स्टिंग्स एंड इंसेक्ट बाइट. बी स्टिंग्स और इंसेक्ट बाइट पढ़ेंगे. इन केस ऑफ अ बी स्टिंग और एन इंसेक्ट बाइट, रिमूव द स्टिंग बैग केयरफुली यूजिंग अ 4 कैप्स. अगर किसी के मधुमक्खी ने, फिर जो येलो कलर की बरैया होती है उसने अगर काट लिया है तो क्या करेंगे आप, उसका जो कांटा है, जो उसने डंक मारा है, उसको निकाल दीजिए. वॉश द अफेक्टेड एरिया थ्रोली विद वाटर. पानी से उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए. फिर उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े से उसको लगाइए, बर्फ़ के टुकड़े से साफ़ करिए, या फिर बर्फ़ का टुकड़ा उसके ऊपर कुछ देर रखिए, जिससे क्या होगा, दर्द और स्वेलिंग कम हो जाएगी. फिर उसके बाद आप एंटीसेप्टिक क्रीम को यूज़ कर सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा को भी उस एरिया पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको आराम मिलेगा. इन केस ऑफ फ्रैक्चर और स्प्रेन्स, फ्रैक्चर के ड्यूरेशन में देखते हैं. फ्रैक्चर अकर ड्यूरिंग टू ब्रेकेज ऑफ बोन्स. A fracture without any visible external injury can be identified by the inflammation of the injured part. जो फ्रैक्चर होता है वो हमें ऊपर से दिखता नहीं है, ये एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, ये इंटरनल इंजरी है.
द limb could not also be twist and unnaturally angled. यानी कि जो हमारे लिम्स होते हैं, मतलब हाथ पैर हैं हमारे, वो क्या होंगे, जिस तरीके से ट्विस्ट करते थे, जिस तरीके से मुड़ जाते थे, उस तरीके से नेचुरली मुड़ेंगे नहीं। या फिर उसमें जो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज हैंड की बात करें, इस तरीके से हम अप एंड डाउन कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा, हम अपने जो हैंड्स हैं, फिर हमारे जो लेग्स हैं, उनको हम मूव नहीं करा पाएंगे। या फिर फिंगर में अगर कोई इंजरी है, फिंगर में फ्रैक्चर है, तो हम उसको भी मूव नहीं करा पाएंगे। दूसरा क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। In case of a fracture, mobilize to the injured part, immediately attempt to strain the limb or push the backbone into its place. कभी भी ऐसा ना करें, अगर किसी के हाथ में कोई फ्रैक्चर है तो आप उसको सीधा ना करें, उसको उसके ऊपर पुश ना करें, उसको जोर ना डालें। यूज अ स्प्लिन टू सपोर्ट एंड प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन, सिक्योर इट इन प्लेस बाय टाइंग इट when a piece of cloth by splint should not be tied to or too loose. It should be applied just enough pressure so that the setup remains in place. Support a broken arm with the help of a sleeve. Apply ice pack to lessen the pain. Help the victim receive medical attention at the soonest. बेसिकली आप स्प्रिंट देख सकते हैं, इस तरीके की यूज़ कर सकते हैं। फ्लिंट्स को बेसिकली यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, और जो भी पोर्शन है उसको ज़्यादा दबाएं ना, उसको कोशिश ना करें सीधा करने की, उससे क्या हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, उसको स्लीव का यूज़ करें, जो हाथ में इस तरीके से यहाँ से ऐसे डाल के पहनते हैं, उसको यूज़ करें। जिससे क्या होगा, एक प्रेशर जो हाथ के ऊपर अगर है या फिर पैर में है, कहीं पे भी है, तो उसको हेल्प मिलेगी, जिस वजह से जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, उसको हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है, उसको आराम भी रहेगा। और कोशिश करें उसको जो मेडिकल हेल्प है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकें, और पास ही ले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर के चक्कर में ना पड़े अगर किसी को चोट लगती है। ना स्प्रेन्स की अगर बात करें, स्प्रेन अकर्स व्हेन द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द बोन गेट टॉर्ड और डैमेज्ड। कई बार स्प्रेन्स की बात करें, स्प्रेन्स में क्या है, लिगामेंट टिश्यूज के बाद फट जाते हैं, अंदर से डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में क्या है, दिस विल कॉज पेन इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। द अफेक्टेड पार्ट शुड बी कीप स्टिल, अप्लाई ऑइंटमेंट और टेक पेन रिलीविंग मेडिसिन और डॉक्टर्स एडवाइस। तो कोशिश करें कि उस जिस पोर्शन में कोई दिक्कत है उस पोर्शन को ज़्यादा हिलाएं डुलाएं ना, चोट लगी हुई अगर उसमें, और उस पर मलहम यूज़ करें। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम यूज़ कर सकते हैं, पेन रिलीविंग मेडिसिन को खा सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फेंट। अगर कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ अ पर्सन फेंट्स, loosen their cloth and ensure properly supply of fresh air to reduce suffocation. Lay the person on a flat surface and raise his feet a little above the ground to direct the blood flow towards the head. Call for medical help immediately and stay with the victim by the time of its arrival. स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बेहोश हो जाता है तो उस केस में आप क्या करें, उसके हल्के से कपड़े लूज़ कर दें, यानी कि बटन हल्का सा खोल दें, और जो अगर उसने कपड़े पहन रखे हैं उसको हल्का सा लूज़ कर दें, और कोशिश करें उसको फ्रेश एयर मिल पाए, वेंटिलेशन हो पाए। विंडो अगर बंद है तो ओपन कर दें, फ़ैन ऑन कर दें, जिससे क्या होगा, सफोकेशन रिड्यूस हो जाएगा। और उस पर्सन को क्या करें, जो भी इंसान जिसको जो बेहोश हुआ है उसको ज़मीन पे लिटा दें और उसके हल्के से पैर ऊंचे पे रख दें, जिससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन हेड की साइड होगा, टुवर्ड्स हेड होगा। एंड कॉल करें मेडिसिन के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें, डॉक्टर को बुलाएं या फिर डॉक्टर के पास उस विक्टिम को ले जाएं। सो आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। सो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे होगा, मीन्स टुमारो होगा। सो कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आपके चैप्टर 1 to 8 मैंने सारा रिवीजन करा दिया है। सो आई होप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ, बेहतर तरीके से कर पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।